कोई मोटा हो, आई एम सो सॉरी, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन ये बीमारी है। मेरे आपकी तरह दुबली पतली जिसामत के होते हैं, हमारे यहाँ पे उनको उसे कहते हैं कुछ खाया कर, पूरा फील कराया जाता है। एग्जैक्टली। ये आपका दूसरा जन्म है? हाँ। पिछले जन्म में क्या थी? तितली। तितली थी। अच्छा, इसमें भी कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, आपने सेहत को इतने मैनेज रखा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौन है? जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, और जॉन एलिया का शेर है कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा, और ईद की खुशियां चल रही हैं, ईद का दिन है, और आज हमारे साथ एक खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। ईद की मुनासबत से खासतौर पे हमने उन्हें बुलाया है। डॉक्टर सेहर चावला साहिबा, आप उनको सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हेल्थ कोच हैं खासतौर पे, क्योंकि हेल्थ के बड़े मसाइल हैं थ्रू आउट। हमने देखा हम कोई खास जो है अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काम करते नहीं। इनसे मशवरे लेंगे और ईद के बारे में बात करेंगे कि ये ईद कैसे गुजारती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच ज़ैन, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ईद कैसे गुजारती हैं? एक्चुअली मैं कल भी ये बात कहीं कर रही थी कि वो सारे लोग जो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, जो हमेशा आपका साथ देते रहे हैं, जिनको पूरा साल अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से आपको टाइम देने का मौका नहीं मिलता, मैं उन लोगों को ज़रा शॉर्ट लिस्ट करती हूँ पहले, दूसरे और तीसरे दिन में, और सबके घर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए ज़रूर हाजिरी दूँ। तो ये मेरी बकेट लिस्ट होती है। मतलब आपका सफ़र में गुजर जाता है ये पूरा दिन? डेफिनेटली, छोटे छोटे सफ़र। बिल्कुल, एक के घर, दूसरे के घर, जिनके घर आपको जाना चाहिए एज अ टोकन ऑफ थैंक्स एंड एज अ टोकन ऑफ कि आई डू रिमेंबर यू। आपने छोटी सी उम्र में बहुत सारे काम किए हैं, बड़े से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, इतने काम आप अभी भी करें। पैशन क्या है और करना क्या चाहती हैं असल में आप? पैशन है लोगों की बेदारी। अच्छा। पैशन है बहुत सारी सेंस में, वो आप हेल्थ की सेंस में भी कह सकते हैं ना। हमारे यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले चाय में चीनी डाल रहे थे, तो मैं आपको कह रही थी कि चीनी नहीं डालनी चाहिए। ये भी तो एक बेदारी है ना, ये भी तो एक अवेयरनेस है कि आपकी हेल्थ के लिए कितनी खराब है। पैशन है खिदमत खल्क। पैशन है ख़वातीन को खुददारी और बहादुरी का पैगाम देना। बहुत सारे पैशन हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ईद पे खास तौर पे हम लोग खानों पे बड़े फोकस करते हैं। खास तौर पे बड़ी ईद पे तो चले होता है दूसरा मटन वगैरह और बीफ ये वो, लेकिन इसमें हम मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीठी ईद हम इसे कहते हैं। तो और हमारे यहाँ एक और बड़ा कल्चर है कि हम खाने को सेहत के साथ मंसूब करते हैं। क्या ये कल्चर है और इसमें क्या सदाकत है? आपका क्या ख्याल है? देखिए ज़ैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। खाना सेहत के साथ तो मंसूख होता है, लेकिन खाने को मोटापे के साथ मंसूख नहीं करना चाहिए। ठीक है। मुझे ना बहुत चिढ़ है इस नॉर्म से, जो हमारा ये देसी नॉर्म है, आप एग्री करेंगे कि कोई मोटा हो, आई एम सो सॉरी, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन ये बीमारी है। तोंद निकलना बीमारी है। तोंद निकलने का मतलब है कि आपके जो पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं, जो आपका विजरल ऑर्गन्स हैं, मेजॉरिटी ऑर्गन्स आपके पेट में होते हैं। इसका मतलब है उसके ऊपर चर्बी जमी हुई है। ये तो बीमारी है, इस पर फख्र करने की आपको क्या ज़रूरत है? कि हमारे यहाँ पे कहेंगे कि खाते पीते घर के, और आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग चुस्त होते हैं, एक्टिव होते हैं, मेरे आपकी तरह दुबली पतली जिसामत के होते हैं, हमारे यहाँ पे उनको उसे कहते हैं कुछ खाया कर, पूरा फील कराया जाता है। एग्जैक्टली। देखिए, सेहत का ख्याल रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अक्सर ये कहती हूँ तपस्या है। आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर है खाने पीने की चाह रखना। इस पे काबू रखना, कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि इसको आप 10:1 रखें। यानी 10 बार 10 दिन अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, तो एक दिन चले आप चीट डे कर ले, तो ईद का दिन चीट डे हो सकता है। एंजॉय करें मीठी ईद। ठीक है, मतलब ईद के दिन थोड़ी बहुत चीटिंग। ईद के दिन तो मैं खुद भी चीटिंग करती हूँ। चलिए, डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी, हम कुछ मीठा खा लिया अगर आपने बाकी 30 दिन नहीं खाया मेरी तरह, तो ईद के दिन आप चीटिंग करें। ठीक है, अगर रमजान में आपने प्रॉपर डाइट ली है तो आप ईद पे चीटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खूबसूरत हर शख्स दिखना चाहता है, हर शख्स चाहता है मैं खूबसूरत बनूं, और खूबसूरत चीज़ें और लोग हमें पसंद भी होते हैं। खूबसूरती की तारीफ क्या है आपके नज़दीक? खूबसूरती मैनिफेस्ट अपने आप को तब करती है फुल फॉर्म में, अगर आप इंसान की बात करें, व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ। जैसे सफाई जो है वो अंदर से बाहर का अमल है, खूबसूरती भी अंदर से बाहर का अमल है। जैसे अपनी जो फिटनेस है, वो आपकी जो फिटनेस है वो मजमुआ है स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल फिटनेस का, वो भी अंदर से बाहर होती है। एक चीज खाली फिट करके आप टोटली फिट नहीं हो सकते। जो इंसान अंदर से खूबसूरत है, यकीन करें वो बाहर से खूबसूरत नजर आता है।
सही है, फैक्ट है। मतलब ये कि ये जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, ये जो चीज बने एब्सोल्युटली तो क्या आप नहीं मानते? ना सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, आप वो जो कहते हैं ना कि इस जहां के साथ मैं नहीं मानता। मैं एनर्जीज की खूबसूरती पे बिलीव करती हूँ और उन लोगों के आसपास रहना पसंद करती हूँ जिनकी एनर्जी कमाल की हो। अच्छा, बहुत से ऐसी चीज़ें आपने अचीव की हैं जिनको लोग कामयाबी समझते हैं, मतलब जैसे आपने कहा आपका पिम्स में एडमिशन हो, इस तरह की और से काफ़ी चीज़ें जो आप अचीव की है अपने छोटी एज में। कामयाबी क्या है आपके मुताबिक? अब देखें ना, इतनी सारी चीज़ें जो आप समझती हैं, जिस पे आप पहुंच चुकी हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये कामयाबी का आखिरी मुकाम था। अब इससे आगे भी चलना है आपने, अल्लाह खैर करे आपकी बहुत, और अल्लाह लंबी ज़िंदगी करे, और भी चीज़ें आप अचीव करें। तो कामयाबी आप क्या समझती हैं? असल में कामयाबी क्या चीज़ होती है? कामयाबी दिल का सुकून है और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, ठीक है। वो हाल ही कहते हैं ना, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। एब्सोल्युटली। हाँ। अब ये भी एक बड़ी गहरी और बड़ी डूंगी स्टेटमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि दिल का सुकून पाने के लिए बहुत सारे लोग आपको माली तौर पे लो ही होना पड़े। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आप बहुत अमीर भी हो सकते हैं फाइनेंशियली और साथ आपको दिल का सुकून भी हो सकता है, या आप फाइनेंशियली बहुत पस्त हाल में भी हो सकते हैं और आपका दिल का सुकून भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये बात करने की कोशिश नहीं की है। बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाते हैं, आई एम सो सॉरी टू से, वो ग्रेप्स और सावर, अंगूर खट्टे वाली फिलॉसफी की तरफ चल जाते हैं कि वो कहते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं। असल इसमें ये बात नहीं है। पैसे में सुकून, दिल का सुकून और पैसा दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं पैसे को कामयाबी नहीं कहती। मैं दिल के सुकून को कामयाबी कहती हूँ, मैं इज्जत को कामयाबी कहती हूँ। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी इज्जत डाल दे, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपकी मेहनत की एक्नॉलेजमेंट डाल दे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और लोगों के दिलों में इज्जत, दुनिया में इज्जत, माशरे में इज्जत, ये आ ही नहीं सकती है। पैसा तो फ्रॉड से भी आ सकता है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि 2-3 कंडीशंस आपको देता हूँ, 2-3 शायर जिनकी शायरी हमने पढ़ी सुनी, बड़ा हमने उनको फॉलो किया, अगर आप उनको कंसल्ट करती, उनकी सिचुएशन में होती और वो आपके पास आते इलाज के लिए, तो आप उनका कैसे इलाज करते? मैं आपको शेर सुनाता हूँ जॉन एलिया साहब का, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। अब ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसका इलाज आप कैसे करते हैं? जब आपने अपने, अगर किसी इंसान की बात करें, अपने खुलूस की, अपनी मोहब्बत की, अपनी काविश की और अपनी चाहत के इजहार की सारे क्राइटेरिया पूरे कर दिए हैं और उसके बाद भी आपको उसका हसूल नहीं हो रहा, तो अल्लाह का हुक्म नहीं है। हाँ, तो आप ना भागें, अल्लाह का हुक्म नहीं है। पूरी कोशिश करें, रवाबत भी कायम रखें, लेकिन भीख ना मांगे। नहीं, इसके बाद अब गालिब साहब की तरफ आते हैं ना। गालिब साहब ने भी यही कंडीशन में, वो भी थे, वो कहते थे कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी। इनकी काउंसलिंग तो कर दी। हाँ, वो कहते पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो अब गालिब साहब की हंसी अब कैसे वापस लाएंगे? डिस्ट्रैक्शन। ऐसे पेशेंट को, ऐसे क्लाइंट को डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। माहौल में चेंज की जरूरत है ताकि वो एक्सप्लोर कर सके। गालिब साहब के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन इस कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ ताकि उनको पता लगे कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है, और भी गम है ज़माने में, मोहब्बत के सिवा गमों से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। उनका मतलब शायरी में ही आप जवाब देंगे कि और भी गम है ज़माने में, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। ठीक है। अच्छा, एक और शायर है, उनका शायर का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये क्या है? इनको जिंदगी कैसे मैसर आएगी? इमोशनल डिपेंडेंसी इज अ वेरी बैड थिंग। दिस इज काइंड ऑफ एन इनसिक्योरिटी। एक इनसिक्योर इंसान, और हमारे आसपास बहुत सारे इनसिक्योर इंसान होते हैं, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी ट्रेट किसी में भी छुपा हुआ हो सकता है। उनको जब किसी से मोहब्बत होती है तो उनकी अटैचमेंट इमोशनल डिपेंडेंसी के साथ ही खुद को मैनिफेस्ट करती है, यानी किसी को अपने सुकून की, अपनी राहत की, अपनी खुशी की वजह समझ बैठना और बना लेना, और उसकी प्रेजेंस के बगैर नॉर्मली परफॉर्म ना कर पाना। तो ऐसे इंसान को डिटैचमेंट बिहेवियर सिखाने की जरूरत है, उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और ये मोस्टली उन लोगों में होता है जो बचपन से प्यार के डिप्राइव होते हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं, बचपन से ही जो जिनके बुनियादी रिश्तों से स्ट्रॉन्ग मोहब्बत नहीं मिली होती ना, फिर उनके अंदर वो कमी रह जाती है एंड दे ट्राई टू लुक फॉर इट। हम अपनी तमाम तर मोहब्बतों का महवर किसी एक शख्स को समझ लेते हैं। आपका नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं हर शख्स के लिए कोई डिफरेंट, हर मोहब्बत के लिए कोई डिफरेंट शख्स होना चाहिए? मतलब हर एक शख्स जो है वो आपकी सारी नीड तो शायद पूरी ना कर सके। देखिए, हम समझ लेते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप डिफरेंट टाइप के दोस्तों के साथ भी अपना इंटरेक्शन देखें ना, तो हर टाइप के दोस्त के साथ हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। हमारे जो वर्क प्लेस के दोस्त हैं उनके साथ हम किसी और तरह बिहेव करते हैं, हमारे जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ हम किसी और तरह बिहेव करते हैं। वो दोस्त जो हमारे फॉर एग्जाम्पल लोगों के बच्चों के
माँ बाप हैं, कॉलीग्स हैं, उनके साथ डिफरेंट, कोई किसी के शोहर या किसी बीवी के फ्रेंड्स हैं, उन दोस्तों के साथ आप डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे। हर सर्किट के साथ आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और हर एक से आप डिफरेंट तरह का सोशल प्लेजर डिराइव करते हैं। बिल्कुल ऐसे। उसी तरह हर रिश्ते से आप डिफरेंट तरह का इमोशनल प्लेजर डिराइव करते हैं। कुछ रिश्ते जो रोमांटिक रिश्ते होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं, उसके प्लेजर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो हर डायरेक्शन और हर डाइवर्सिटी को फुलफिल नहीं कर सकता है। जी तो नाज़रीन, हमने मैडम से जाना कि किस तरह से जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, चीज़ों को किस तरह से एक रब के साथ, एक एवरेज के साथ, एक मॉडरेट जो है रवैये के साथ लेके चलना है। मैडम ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैडम, अगले सेगमेंट का नाम है पसंदीदा। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें मैडम से हम मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम, तैयार हैं आप? एब्सोल्युटली जी। पसंदीदा नाम? औरत या मर्द? अप टू यू। अपना सहर। सहर सबसे ज्यादा आपको पसंद है, मतलब सुबह सुबह का Yeah. वक्त आपको I सबसे love my name. ओके। जगह? माँ की गोद। माँ की गोद। अच्छा, वैसे अगर फिजिकल मेरी अम्मी का कमरा। हाँ, आंटी का कमरा। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग और बहुत ये यूनिक जवाब है। इससे पहले हमने कोई 50 एपिसोड कर लिए, इस तरह का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब ये तैयारी से आई है मैडम। नहीं, तैयारी से खाना? नहीं आई। खाना वो कोई भी चीज जो नॉन वेजिटेरियन है। आई एम अ मीट लवर। अच्छा, मीट आई एम अ लवर। मीट लवर, चाहे वो इंटरनेशनल क्यूजीन हो चाहे पाकिस्तानी क्यूजीन हो, बोटियां होनी चाहिए। अच्छा, बोटियां नहीं। अच्छा, ठीक है। Good. ठीक है, तो ये हमारे लिए भी ठीक है, हम भी खाएंगे गोश्त या? मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन मॉडरेशन में। मॉडरेशन के साथ। खेल? पसंदीदा खेल? बैडमिंटन। बैडमिंटन आपको पसंद है? बचपन में बहुत खेला, उसके बाद खत्म? उसके बाद नहीं खेला। खेलती तो शायद अच्छा परस्यू कर सकती थी। अच्छा, जी। खेलती तो आप। अच्छा जी, फिल्म? पसंदीदा फिल्म? एक इंग्लिश मूवी देखी थी, बहुत पसंद आई, दिमाग से कभी निकली नहीं, अ ब्यूटीफुल माइंड। ओह, मैंने It भी was देखी। a very strong. It was I think really- that has to be my favorite film. ओह माय Yeah. गॉड। लेकिन उसका फिनोमेना आप जरा ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ It was सकते हैं, beautiful. क्योंकि It was strong. हमें भी बहुत अच्छी लगी, Yeah. लेकिन हमने अपने जहन के मुताबिक अच्छी लगी। I loved it. यू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड टू, तो आप लोगों को जरा Thank ज्यादा you. समझ। एक्टर? एक्टर फेवरेट जो है मेरे, आई वुड से दैट वुड बी मिस्टर बच्चन, मिस्टर बच्चन। अमिताभ बच्चन। अच्छा, Yeah. उनका कौन सा एक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है? शराबी का? How do you know? How do you know? शराबी मूवी मेरी बहुत फेवरेट है। I just love that movie. I think he nailed it. Yeah, that was my favorite movie. Yes. शोले भी बहुत पसंद है। अच्छा, और उसमें नशा शराब में होता तो नाचती Amazing, बहुत। amazing. ओह माय गॉड। मशगला? मशगला would be traveling, अच्छा shopping. अच्छा, ट्रैवलिंग कहाँ तक और शॉपिंग कहाँ तक? ट्रैवलिंग एनीवेयर, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर म्यूजियम्स हो, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर रश कम हो, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर मुताले का मौका मिले, चाहे वो पत्थरों को देखकर मिले, चाहे वो लोगों को देखकर मिले, चाहे वो कहीं से भी मिले। ठीक है। बट समवेयर आउट ऑफ द देसी माहौल। अच्छा, ठीक है। किताब? मैंने बुक पढ़ी जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है, डेफिनेटली बदली है, द सीक्रेट। सीक्रेट? द सीक्रेट कहती है कि अगर आप अपने बारे में कुछ इमेजिन करते हैं और आप बिलीव करते हैं उसकी अक्रेंस में, तो वो आपकी ज़िंदगी में वाकई हो जाता है। हैपन टू मी। Oh my God. keeps क्या हुआ happening ऐसा? to me. I used to think कोई ऐसा that बड़ी चीज जो आप I used to think कि मैं ये करूँगी, ये होगा, things are happening. और आपको कन्विक्शन से बिलीव करना होता है। सही Yeah. सही सही चले, वो तो पर्सनल बिलीव है आपका एक उस पे। ठीक है। सियासतदान? खान साहब, खान साहब? बस खान साहब? बस खान साहब, इमरान खान साहब? इमरान खान जी, साहब। इमरान खान साहब। इनके प्रोफेशन अगर मौजूदा के अलावा अगर कोई इख्तियार करना पड़े आपको? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बनना चाहेंगी? किस पार्टी से लड़ेंगी? ऑफ कोर्स खान साहब के साथ खड़े पीटीआई के साथ डेफिनेटली। लड़ेंगी? ठीक है। डेफिनेटली। खान साहब इधर नजर करें, नौजवान Yes. की आदत आपको चाहिए, नौजवान की आदत आपके लिए तैयार है। चलें जी मैडम, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा आप ना कहेंगी, जिसका जवाब ना होगा आप हाँ कहेंगी। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम, तैयार हैं आप? 2 और 2 4 होते हैं? ना, नहीं होते, 6-7 होते हैं। अच्छा, अनारकली और अमरूद कली आपकी दूर की कज़नें हैं? हाँ। अच्छा, और अंगूर कली भी फिर होगी आपकी? हाँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, मीनार पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया? हाँ। अच्छा, इमरान खान साहब ने भर दिया। शहबाज शरीफ ने बनवा लिया, भरा नहीं गया। ये आपका दूसरा जन्म है? हाँ। पिछले जन्म में क्या थी? तितली। अच्छा, तितली थी। अच्छा, इसमें भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, आपने सेहत को इतने मैनेज रखा है। अच्छा,
आप पार्ट टाइम एसएचओ भी हैं? हाँ। अच्छा, पक्की बात है? पक्की। चलो जी, मान लेते हैं पार्ट टाइम एसएचओ भी हैं। अच्छा, कैसे स्टिक उठाती होंगी आप वो एसएचओ वाली? अच्छी उठाती हूँ। अच्छा, चलो। H2O लस्सी का फार्मूला है? हाँ। फजलुर रहमान साहब ने फिर बहुत H2O पिया है। डेफिनेटली। अभी भी पी रहे हैं। अभी भी पी रहे हैं। अच्छा, एक दर्जन में 10 अंडे होते हैं? हाँ। आपकी मुर्गियां करप्ट होंगी। नहीं तो हमारे यहाँ 12 होते हैं। हमारे यहाँ 12 होते हैं। अच्छा, बीवी घर से निकाले तो इसे रन आउट कहते हैं? हाँ। अच्छा, आप तो रन आउट नहीं हो सकती, ये तो हम ही हो सकते हैं। मेल हजरात, आप तो क्लीन बोल रही होंगी जब भी होंगी। जी तो नाज़रीन, ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे का वो देंगी जो पहले का था, इसी तरह से तीसरे का वो जो दूसरे का, इसी तरह से आगे कैरी ऑन करेंगे। मैडम तैयार हैं आप? मुश्किल हो सकती है इस दफा, कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। पीटीआई के चेयरमैन कौन है? स्किप। 2008 में पाकिस्तान के सदर कौन थे? इमरान खान। इमरान खान साहब 2008 में पाकिस्तान के सदर थे। ठीक है जी। पीडीएम के सदर कौन है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब सदारत कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को बस ठेंगे ही दिखाया हुआ उन्होंने, है ना? वो बस ऐसे ही। ठीक है, साथ रखिए। पाकिस्तान का सदर कौन है? मौलाना फजलुर रहमान। हाय रे, उनकी ख्वाहिशें, उनकी ख्वाहिशें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि बड़ा ख्वाहिश पे दम है। इंटेलिजेंट आपने बनाया सीक्वेंस। ख्वाहिश पे कि दम चले नहीं। वो यही सुन लें कम से कम। चले, हमारे प्रोग्राम में आप सदर हो गए फजलुर रहमान साहब। वैसे आप होना हो, डॉक्टर साहब ने आपको सदर मान लिया। अच्छा जी, आपके पसंदीदा शायर कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब, वो दांतों की वजह से, आप भी डेंटिस्ट रहे हैं, वो भी तो। Absolutely, अच्छा, absolutely. इस वजह से आपको शायरी उनकी पसंद। ठीक है, वो फिर जुबान से नहीं दांतों से शायरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौन है? जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। और जॉन एलिया का शेर है कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। और इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है जॉन एलिया साहब की शायरी है। Absolutely. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है जॉन एलिया साहब। ठीक है जी। ताजमहल किसने बनवाया? बिलावल भुट्टो। अच्छा जी। और शाहजहां ने फिर मेट्रो पुल बनवाए होंगे? Absolutely. अब बिलावल मुझे या साहब- अब मेरा माइंड एक्सरसाइज कर रहा है उसको। ताजमहल जी आपने बनवाया। बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वो अनारकली भी को ढूंढ दें हमें, जिनके लिए आपने बनाया, इसके लिए भी आपने बनाया। अच्छा जी, वजीर आजम पाकिस्तान कौन है? शाहजहां। शाहजहां पाकिस्तान के वजीर आजम हो चुके हैं। Absolutely. शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये शाहजहां से जो है इनकी मुमासलत है डॉक्टर साहब के मुताबिक। चलें जी, मान लेते हैं। अच्छा जी, दुनिया के तेज तरीन शख्स कौन है? बड़े अफसोस के साथ शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बड़े अफसोस के साथ दुनिया के तेज तरीन शख्स हैं। ये आपने उनको रोड क्रॉस करते हुए तो नहीं देखा लंदन की ये सड़कों इससे पे? पिछले सवाल का पूरा जवाब मैंने दिया। अच्छा, चले, थैंक यू मैडम। ये यहाँ पे सवालनामा खत्म होता है। आपने बहुत मुश्किल सवाल थे, ट्रिकी सवाल थे, लेकिन आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से उनको टैकल किया। तो इसी के साथ नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। और ईद की खुशियों में हमें भी याद रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।